इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का बड़ा हमला हुआ है और इस्लामाबाद में नौशेरा में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री के ठिकानों पर हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के बाद इस्लामाबाद में अफरा तफरी हो गई है। ये ड्रोन हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ड्रोन अटैक के बाद देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है। इधर उधर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान में कैसे कोहराम मचा है, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तो की, हवाई हमला तो किया, लेकिन इसका क्या अंजाम पाकिस्तान को वहां की जो आम आवाम है वो मारी जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान के आर्मी डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली सैन्य बेस में धमाका हुआ है। बेस पर भीषण गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर पेशावर से, यहां पर सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ। बदबेर मतनों के बीच स्थित सैन्य बेस पर हमला किया गया। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा है। अफगान सेना का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला। BM-21 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तानी बेस पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। तालिबान ने हमले का वीडियो जारी किया। यह देखिए आप, एक और पाकिस्तानी बेस और यहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। और देखिए इस्लामाबाद में हथियार डिपो पर अफगान का हमला। जी हां, नौशेरा स्थित हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। अफगान सेना के हमले में नौशेरा में तबाही हुई है। तो सवाल जो है वो वहीं पर है कि इस्लामाबाद भी सुरक्षित नहीं है ड्रोन अटैक से। वो भी कौन कर रहा है? वो अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर इसकी जगह कोई ताकतवर देश होता जिसके पास उन्नत तकनीक होती, टेक्नोलॉजी होता, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो आगे होता, तो फिर वो इस्लामाबाद जैसी राजधानी का क्या हाल करता। अनप्रोटेक्टेड सी लगी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी। और देखिए उत्तरी वजीरिस्तान में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। मीरान शाह बेस पर यह ड्रोन हमला हुआ है। अफगानी एयर स्ट्राइक में बेस को नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो अफगानी ड्रोन अटैक से थर्रा गया है पाकिस्तान। खबर क्या है? पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले जारी हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। कई जगहों पर BM-21 मिसाइल से भी हमला हो रहा है। ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही मची है। कहां कहां पर बड़े हमले हुए हैं। इस्लामाबाद में देखिए राजधानी तक में हमला कर दिया गया और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पेशावर में, उत्तरी वजीरिस्तान में टारगेट पर कौन है? सैन्य बेस। नौशेरा में सैन्य बेस, फैजाबाद, एबटाबाद, मीरान शाह, मीर अली, जमरूद, बदबेर, मतनो, ये तमाम जो सैन्य बेस है वो टारगेट पर। और एसके मलिक सर, पाकिस्तान जो कि एक परमाणु संपन्न देश है, भले वो पारंपरिक युद्ध में काम आए, लेकिन अगर बात करें जो तालिबानी लड़ाके अफगान फौज जिस तरह से गुरिल्ला युद्ध में माहिर, और अब तो उसने दिखा दिया उसकी ड्रोन और मिसाइल ताकत क्या है। करुणा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की कैलकुलेशन है वो उल्टी पड़ने वाली है। पूरा का पूरा जितनी मेरी जानकारी है वो ये कहती है कि एक बार ये तो अटैक हो रहे हैं बॉर्डर या उसके आसपास, और इवन जो आपने अभी दिखाई विजुअल्स दिखाए ये राजधानी के अंदर भी हैं। लेकिन उस दिन की कल्पना कीजिए जब तालिबान, उसके लड़ाके वहां की सिविल पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगे और सिविल पॉपुलेशन के अंदर वो जो एक तरह से अपने आप को एक्सप्लोड करेंगे, क्योंकि वो माहिर हैं, वो जाने जाते हैं इस स्प्लिट के लिए। और पाकिस्तान यहां गलती कर रहा है कि ये उनको चुनौती देकर। लेकिन मैं आपका ध्यान, अगर आप इजाजत दे, एक चीज की तरफ खींचना चाहूंगा। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्रंट एक्टिव है, इसके पीछे मैं दो चीजें और देख रहा हूं। वो एक तो ये है कि देखिए, कहीं आप अभी जो जेनेवा टॉक्स फेल हो रही हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस फ्रंट को कहीं लाइव तो नहीं रखा जा रहा है, और इसकी आड़ में पूरी दुनिया का ध्यान इधर आए और इसके साथ साथ एक्शन कहीं और भी शुरू हो जाए। हम पहले टॉक्स में बात कर रहे थे ईरान और
अमेरिका की बात। बिल्कुल, ये बहुत ही एक सवाल आपने किया, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भूमिका फिर सवालों में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल अजीम भट्ट के पास चलते हैं। अजीम भट्ट साहब, आप नाराज जल्दी हो जाते हैं, सवाल करना हमारा काम है, जवाब आप दीजिए, लेकिन उस सवाल का ही जवाब दीजिए, वादा करिए नाराज नहीं होंगे। मेरा अगला सवाल ये है, देखिए, क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से लड़ना एक डायलेमा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है? भाई लड़ें, उसी को बिरादर बिरादर बोलते बोलते बम मार देते हैं, और टीटीपी वाले आपके घर के अंदर बैठे हैं, तालिबान के लड़ाके उधर बैठे हैं, करे तो क्या करे? आपका कैपिटल तक सेफ नहीं दिखाई दे रहा है, ड्रोन वहां तक आके गिर जा रहे हैं। कहां है एयर डिफेंस सिस्टम, कहां है पाकिस्तान की एयरफोर्स? अच्छा, मैं एक तो बड़ा हैरान हूँ, एक तो मैं नाराज नहीं होता हूँ। देखिए, मेरा अपना मौकफ रखने का जो है वो बिल्कुल एक तरीका नहीं, आप हो जाते हैं कई बार। देखिए, बात ये है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। हाँ, क्योंकि आप अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। बात यह है कि जो चीजें तालिबान क्लेम नहीं कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं इंडियन मीडिया पे। जिस तरीके से आपने लाहौर पोर्ट को उड़ा दिया था, जिस तरह आपने कराची पे कब्जा कर लिया था, आपने बंकर में जो है वो भेज दिया था शहबाज शरीफ को मई की वॉर में भी, तो मैं तो अभी भी हंसी रहा था, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने अभी कहा कि जनाब आपने कहा कि अभी 40 जनाब फौजी जो है वो पाकिस्तान के मर गए, कल आपने कहा था कि तकरीबन 70 मर गए। आपकी अगर क्लेम को देखें तो जनाब 100 से ऊपर आपने पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद करवा दिया, जबकि अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने सिर्फ 40 जो है उनको निशाना बनाया है, 56 को। ठीक है, अफगानिस्तान जो लड़ रहा है वो कहता है हमने 56 किए हैं। मेरे आप सवाल कहते का हैं तो जवाब दीजिए, ये तो ठीक है, चलिए आपकी शिकायत जो है मीडिया से, मेरा सवाल आप, मैं आपको फिर से देखिए, इसी यही दिक्कत है, मैं जो सवाल करता हूं उसका जवाब नहीं। मेरा सवाल ये है कि भाई टीटीपी घर में बैठा, तालिबान बॉर्डर पे बैठा है, क्या आपके लिए ये लड़ना एक चैलेंज हो गया है? क्योंकि आप लड़ किससे रहे, जिसको आप बिरादर बिरादर बोलते थे? मेरा सवाल ये था, मैंने फिर से दोहरा दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए, प्लीज आंसर करिए। आप अपने सवाल को 10 दफा भी दोहराएंगे तो मैंने अपनी बात वहीं से शुरू करनी है, क्योंकि आप जो पीछे 15 मिनट झूठ बोल गए हैं उसका काउंटर करना मेरा काम है। मैं यहां बैठा हूं, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा अजीम भट्ट साहब, आप सच्चाई बता दीजिए। अच्छा अजीम भट्ट साहब, हाँ, ये अब आप सच्चाई बताइए। अब आप बोलेंगे मैंने आपको रोक दिया, लेकिन आप बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो वही किया आपने। नहीं, देखिए ना, आप जो बात बोलते हैं सुनने की हिम्मत नहीं है, वो मुझे पता है। आप अगर हमें झुठला रहे हैं तो इसमें ये 100% सच्चाई है कि आप सच्चाई नहीं बोल रहे। आप मुझे बता दीजिए ना, सच्चाई क्या? फिर कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कितने पाकिस्तानी जो सैनिकों की पोस्ट है, चौकी है, वहां पर अफगानी फौजियों ने कब्जा किया है? और ये भी आप झुठला दीजिए, जो कल तस्वीरें आई थी, पाकिस्तानी जो वायुसेना का फाइटर जेट है वो मार गिराया गया था, जनरल अफगान फौज के कब्जे में चला गया। सच्चाई क्या, वो आप बता दीजिए। यार, आप लिटरली मतलब आप एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के आपको नहीं पता है कि वो फाइटर जेट वाली फुटेज जो है वो तो इंटरनेशनल मीडिया ने क्लेम कर दिया कि झूठी है, और वो 1990 की यूएस जेट की फोटो है जिसका एडिट करके पाकिस्तान का झंडा वो भी उल्टा लगाया, एडिट भी किसी ने ठीक नहीं की, और आप एक इंटरनेशनल मीडिया पे उसको क्लेम कर रहे हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं। मतलब टीवी 9 पे मैं 6 साल से आ रहा हूँ यार। सवाल आपसे ये है कि कितने सैनिक मारे गए, कितनी चौकी पर कब्जा हुआ है, बताइए ना आप जरा। यार, आपने फाइटर जेट की बात की है कि नहीं? आपने फाइटर, अरे अजीम भट्ट साहब, देखिए बात ये नहीं, अरे आप चलिए ठीक है, आपको मैंने मौका दिया, आपने अपना समय गवाया। देखिए आप जो कह रहे हैं झूठ सच, मैं आपको बताता हूं। देखिए वो समय क्या गवाया? सुनिए नहीं, अरे सुनिए, तो तालिबान जो दावा कर रहा है हम वही दिखा रहे हैं। वो कल को 100 कहता है, 55 कहता है, भाई आप दावा करते हैं वो दिखाते हैं, तालिबान जो दावा कर रहा है वो दिखाते हैं। हमारा काम है दोनों के दावों को दिखाना, सच झूठ आप करते रहिए। नहीं, आपको मैंने एक सवाल पूछा, आप उस तक नहीं आए, आप थोड़ा मूड बनाइए, ठंडा पानी पीजिए, और उसके बाद जब उसका जवाब देने का मन करे तो हम दोबारा आपके पास लौट रहे।